गाइस, हमारे पहले मॉड्यूल का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपने क्या कुछ सीखना है, आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा और फाइनल में आप किस तरह की एनिमेशन, किस क्वालिटी की एनिमेशन बना पाओगे, ये सारी की सारी चीज़ों को मैं डिटेल के अंदर डिफाइन करूँगा। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं। कैरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं एंड ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। और इसके अलावा एक और भी टाइप होती है कैरेक्टर्स की, वो टून कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि वो मिक्सअप होते हैं एनिमल एंड ह्यूमन कैरेक्टर्स का। अब इसके अंदर जो हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हम एनिमल एंड ह्यूमन कैरेक्टर्स दोनों तरह के कैरेक्टर्स को बनाना सीखेंगे। बेसिकली हमें जो ज़्यादा नीड पड़ती होती है वो ह्यूमन कैरेक्टर्स को बनाने की पड़ती है, क्योंकि एनिमल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमें किसी भी स्पीशीज़ के जो हैं वो फ्री के अंदर मिल जाते होते हैं। और आपको इस कोर्स के अंदर सारे के सारे एनिमल कैरेक्टर्स जो हैं वो साथ में मिल जाएंगे। अब ह्यूमन कैरेक्टर्स भी दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, पहला होता है रियलिस्टिक और दूसरा होता है कार्टूनी। रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को बनाना कदरे आसान होता है, ईजी होता है बानिस्बत कार्टूनी कैरेक्टर्स के। तो हम जो मेथड यूज़ करेंगे उस मेथड के साथ हमें कार्टूनी और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और क्वालिटी भी ऑसम देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हम कैरेक्टर्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे, उनके लिए एसेसरीज कैसे बनाएंगे, आउटफिट्स कहाँ से लेंगे, लाइक एक कैरेक्टर को कपड़े पहनाने हैं, शलवार कमीज पहनानी है, या फिर हमने पैंट शर्ट पहनानी है, या किसी भी तरह की दूसरी कोई भी आउटफिट हो सकती है जो कि हमने कैरेक्टर को पहनानी है। तो ये आउटफिट्स एंड एसेसरीज हमने कहाँ से लेनी है और हमने कैरेक्टर के लिए खुद से कैसे डिज़ाइन करनी है, ये सारा का सारा हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। जब कैरेक्टर्स को हम डिज़ाइन कर लेंगे, एक कैरेक्टर को अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है और उसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रिगिंग का। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए, उसके अंदर हमें कैरेक्टर को सिर्फ डिज़ाइन करना पड़ेगा या उसकी स्कल्पटिंग करनी पड़ेगी। हमें कैरेक्टर की रिगिंग नहीं करनी पड़ेगी। रिगिंग का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर के अंदर बोन्स प्लेस करना होती हैं ताकि हम उसको मूवमेंट दे सकें। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे रियल लाइफ का एक कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होंगी तो आप अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दे सकते। तो कैरेक्टर्स के अंदर बोन्स प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिगिंग का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो आपको कंप्लीट रिगिंग इसके अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी मेहनत भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो गाइस, एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करने और रिगिंग के बाद जो अगला मरहला होता है वो है कैरेक्टर की एनिमेशन का। कैरेक्टर की फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करनी होती है, उसको पोज देने होते हैं ताकि हम उसको अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हरकत दे सकें। तो हमने कैरेक्टर की जो एनिमेशन करनी है फ्रेम बाय फ्रेम, उस एनिमेशन के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होती है। लेकिन कैरेक्टर की एनिमेशन को लेके भी मैंने आपके लिए एक सहूलत कर दिया। आपको इसके अंदर कैरेक्टर्स को पोज देने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको एनिमेशन के बने बनाए प्रीसेट्स मिल जाएंगे। आपने सिंपली अपनी मर्जी का प्रीसेट ढूंढना है और कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर बारी आती है कैरेक्टर की लिप सिंकिंग की। तो मैं आपको इस कोर्स के अंदर लिप सिंकिंग का भी सबसे आसान और बढ़िया मेथड बताऊंगा। तो आपको क्या करना होगा कि अपने मोबाइल फोन से सिंपली अपनी रिकॉर्डिंग कर लेनी है और रिकॉर्डिंग को लेके आ जाना है अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर, और उसके बाद आपने कैरेक्टर के ऊपर उस ऑडियो को अप्लाई कर देना है और आपका कैरेक्टर उस ऑडियो की वेव्स को पिक करते हुए बोलने लग जाएगा और बिल्कुल स्मूथली और रियलिस्टिक फील आएगी। तो कैरेक्टर की एनिमेशन से पहले, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन से पहले भी एक स्टेप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। तो आप कैरेक्टर की एनिमेशन पहले करके बाद में भी एनवायरनमेंट डिजाइन कर सकते हो और बाद में उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने कैरेक्टर को लाकर रख सकते हो। बट यहाँ पर ज़्यादा रीजनेबल ये होगा कि पहले आप एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कर लो। एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉप्स आती हैं, छोटे छोटे मॉडल्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, या फिर इसके अलावा विजुअल्स भी आ जाते होते हैं। तो जब आप एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कर लोगे तो उसके बाद अपने कैरेक्टर को उस एनवायरनमेंट के अंदर ला कर रखना है और उसके बाद फिर आपने अपने कैरेक्टर की एनिमेशन करनी होती है। तो कैरेक्टर की एनिमेशन को मुकम्मल करने के बाद आपने उसको रेंडर निकालना होता है। एक एक सीन बनाकर उसको रेंडर निकालते जाओ और जब सारे के सारे सीन्स आपके कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि हमने उन सीन्स को लाकर मर्ज कैसे करना है फाइनली अपने वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर, और वहाँ पर हमने साउंड्स डिज़ाइन कैसे करनी है या फिर SFX का यूज़ कैसे करना है। उसके बाद फिर म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट्स और आपके जो डायलॉग्स हैं या फिर पीछे जो बैकग्राउंड के ऊपर वॉइस ओवर होती है,
इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्सअप किस तरह से करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल के अंदर सीखेंगे। और फाइनली अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद हमने क्लाइंट को कैसे प्रोवाइड करनी है या फिर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह से पब्लिश करना है, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा।